हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज सैटरडे है और तारीख है 17 दिसंबर 2022। दोपहर का समय है 1:48 के आसपास में ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको चार से पांच टॉपिक ऐसे बताऊंगा कि इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो लॉसेस कम और प्रॉफिट ज्यादा होंगे। कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं बताऊंगा और फालतू की कोई बातें करूंगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10 रुपए का स्टॉक ऑप्शन या ऑप्शंस इंडेक्स ऑप्शन कब 100 रुपये होता है, और कब आपका अपना स्टॉप लॉस हिट होने से बचाना है, कैसे स्टॉप लॉस को आप लगाना है। आप लगाते हैं स्टॉप लॉस और हिट हो जाता है तो उससे कैसे बचें, कब स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है, कब माइंड में लगाना है ना। इन सारी चीज़ों के ऊपर बातें करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्टॉक ऑप्शन के मोटे लॉस से कैसे बचे। मतलब जब हम कहते हैं कि भैया हमारा तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस होता है, तो क्यों होता है, क्या कारण है और कैसे इससे आप बच सकते हो, ये सारी वीडियो में आपसे बातचीत में करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना। जो 10 का ऑप्शन है वो 100 कब होता है वो तो मैं आखिरी में या बीच में कहीं पे भी बता दूंगा। ठीक है, अब आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। मान लो आपने ये है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कॉल 43,400 का, है ना। ये है कॉल। अब आपने ले तो लिया कॉल और आपका स्टॉप लॉस है 20 रुपए का, है ना। आपने लगा दिया यहाँ पे, कहाँ पे, ये 20 रुपए नीचे है, इस कैंडल के नीचे लगा दिया आपने कि भैया हमारा यह स्टॉप लॉस है और ये हमने सिस्टम में डाल के बैठ गए हैं, और जैसे ही हिट होगा तो हमारा 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे स्टॉप लॉस को हिट होने से बचाना कैसे है? इस स्टॉप लॉस को देखो, हिट होने से बचाने का एक ही तरीका है। पहली बात कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो किस सिचुएशन में लगाया है। क्या आपका काउंटर ट्रेड है या आपका पोजिशनल ट्रेड है। देखो दोनों में फर्क है। काउंटर ट्रेड क्या होता है कि मार्केट चढ़ रहा होता है और हमें लगता है एक डीप लेगा, फिर चढ़ रहा होता है, फिर डीप लेगा, फिर चढ़ रहा होता है, फिर डीप लेगा। तो जितनी बार आप यहाँ से शॉर्ट मारते हो, स्टॉप से आप जितनी बार शॉर्ट मारते हो, ये काउंटर ट्रेड ही कहलाता है। क्योंकि मार्केट का साइड ट्रेंड क्या है, बुलिश। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसलिए बुलिश है ना। लेकिन आप काउंटर ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसी कंडीशन में 20 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ठीक है, तब आपको स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाना है, सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, आपके मोबाइल में, आपने लैपटॉप में, ट्रेडिंग एप्लीकेशन जिसमें भी आप यूज करते हो, अगर आपने उस सूरत में 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है तो अगर हिट होता है तो वो जायज है और उसको हिट होना चाहिए। ठीक है, हिट होना चाहिए मतलब ये नहीं कि वो जरूरी है कि हिट हो, लेकिन इस कंडीशन में आपको वो 20 रुपए का स्टॉप लॉस अखरेगा नहीं। ठीक है, ये हो गई कौन सी बात कि हमें कब लगाना है स्टॉप लॉस सिस्टम में। लोगों को यही परेशानी होती है कि हम कब लगाएं सिस्टम में और कब ना लगाएं। तो सबसे पहली बात क्या बताई कि मार्केट का ट्रेंड समझो। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है, ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और फटे जा रहा है ऊपर, है ना। और आप वहां जा आप सोच रहे हो कि बहुत ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया, अब हमें है ना यहाँ से एक काउंटर ट्रेड लेना चाहिए। तो काउंटर ट्रेड को लेने की सूरत में, जैसे मार्केट यहाँ से चढ़ी, खूब चढ़ी, और आपने यहाँ टॉप पे काउंटर ट्रेड ले लिया। ठीक है, आपने काउंटर ट्रेड ले लिया। अब आपका स्टॉप लॉस जो है, आपने छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दिया, कहाँ पे, यहाँ पे, इस कैंडल के हाई पे। तो ये आपका एक जायज ट्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ से आपने इतनी तो कैप्चर अप मूव कर लिया, और अगर स्टॉप लॉस हुआ तो ये 10-20 पॉइंट जाएंगे, लेकिन अगर डाउन मूव आया तो देखो कितना बड़ा आया। कहाँ से आया ये डाउन मूव, ये अराउंड 18,400 से आया तो 18,200 गया। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 200 से 300 रुपए का बेनिफिट देके गया। तो ये आपका एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ठीक है, ये कौन सी सूरत बताई थी मैंने, जब स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में हो और आप काउंटर ट्रेड लेते हैं तो ही आपको 20 रुपए का स्टॉप लॉस या 30 रुपए का स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है। अब आपको सिस्टम में कब नहीं लगाना है। ठीक है, सिस्टम में कब नहीं लगाना है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में इस कंडीशन में नहीं लगाना है कि जैसे आपका व्यू एक पोजिशनल डाउन का है। ठीक है, ये देखो पोजिशनली तो मार्केट डाउन ही आ रहा है, इवेंचुअली तो डाउन ही आ रहा है। 15 मिनट का मैं चार्ट खोलता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखो इवेंचुअली तो मार्केट डाउन ही आ रहा है ना। अगर आपने मान लो यहाँ से शॉर्ट करा, ठीक है, आप ट्रेल करते करते यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए, तो आपको कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो पोजिशनल व्यू है वो डाउन का है। तो इस बीच अगर जो भी अप मूव आएगा तो वहां पे आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं
और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे ला सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करा है और आपका पोजिशनल व्यू डाउन साइड का है तो आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाना है, क्योंकि एफआईज या स्मार्ट मनी के चलते कोई एक फेक कैंडल आएगी जो आपके स्टॉप लॉस को खा जाएगी। अगर आपने सिस्टम में लगाया तो फिर आप पछतावा करोगे कि अरे यार ये क्यों हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं था। तो परसों जो एक्सपायरी कल जो दिन आया था वो सबसे गजब का दिन था इस एग्जाम्पल को बताने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 2 सेकेंड। यहाँ से मैंने अगर इस ईएमआई वगैरह हटा दूं, देखो कल मार्केट यहाँ पे कहीं था, बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे कहीं था, ये टॉप लग चुका था मार्केट का, ठीक है। और हम सभी शॉर्ट में बैठे थे, ठीक है। लेकिन ये जो एक कैंडल आई है, ये जो एक फेक कैंडल जो आई थी, इसने मोस्टली सबको डराया, अप मूव में बिठाया, लेकिन हमारा व्यू क्या था, डाउन का। तो अगर इस तरह की फेक कैंडल्स पे आप इन कैंडल्स के स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाओगे तो वो जाहिर सी बात है हिट होंगे। लेकिन आपको अगर पता है कि हमारा व्यू पोजिशनल डाउन है और मार्केट डाउन ही जाएगा, तो इस सूरत में आपको स्टॉप लॉस को यहाँ नहीं लगाना है, ये आपका माइंड में रहना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ पे, माइंड में ये स्टॉप लॉस आपको रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक भी कैंडल प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई है, सब रेड 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 होके भड़ाम भुड़ुम भुड़ुम बड़ा सा फॉल आया। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, कब अगर आपने सोच रखा है कि ट्रेंड डाउन का है तो स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाना है, और आपको पता चल गया है ट्रेंड अप का है तो ही आप अगर काउंटर ट्रेड ले रहे हैं तो ही उसी कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगाना है। तो ये हो गई स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। एक कंडीशन और आती है कि स्टॉप लॉस से बचना कैसे है, ठीक है, हिट होने से कैसे बचना है, तो वो भी मैंने आपको बता दी कि स्टॉप लॉस को अगर माइंड में लगाओगे, आपका व्यू डाउन का है और आपने माइंड में लगा रखा है कि भैया इस कैंडल के नीचे ही अगर कैंडल्स क्लोज होती रही और इसके ऊपर क्लोज ना हुई पर्टिकुलर लेवल के, तो आपका स्टॉप लॉस आप हिट नहीं मानोगे। कैसे नहीं मानोगे, देखो जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट करा था, इस एरिया के हाई पे कहीं शॉर्ट मारा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट खुला और ऊपर आया, लेकिन क्या यहाँ कैंडल क्लोज हुई, नहीं हुई। कैंडल नीचे क्लोज हुई, नीचे क्लोज हुई, इसके ऊपर गई, लेकिन पूरी कोई ऐसी तेजी नहीं दिखी। उसके बाद से सारी कैंडल्स नीचे ही क्लोज करी है, उसके बाद से सारी कैंडल्स नीचे ही क्लोज हुई है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई जहां अपना स्टॉप लॉस दिमाग में लगा होना चाहिए, सिस्टम में नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमें लॉस स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज्यादा होता है तो उससे कैसे बचें। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और एक्सपायरी वाले दिन कभी भी सेम डेट का एक्सपायरी ट्रेड का नहीं लेना चाहिए ऑप्शन। जैसे कल परसों के दिन 15 तारीख थी, अगर जिसने 15 तारीख का ही लिया होगा और सुबह लेके प्रीमियम डीके हो गया होगा और वो निकल गया होगा, तो जाहिर सी बात है उसको लॉस ही लगा होगा, क्योंकि वो तब तक तो यही सोच रहा होगा ना कि यार हमारा तो डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, डीके हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमेशा आपको नेक्स्ट वीक का ऑप्शन लेना है, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में ही आपका भला हो सकता है। या अगर आप पोजिशनल व्यू डाउन है तो मंथली भी ले सकते हैं, ठीक है। आपका पोजिशनल व्यू जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को समय देना और अपने ट्रेड्स को समय देना, ठीक है। अननेसेसरी ट्रेड लेना भी बेवकूफी होती है और अवॉइड करना कई बार समझदारी कहलाती है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि ऑप्शंस में जो आपके बड़े लॉस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कि अगर जिस दिन गुरुवार है आप उसी दिन की ट्रेड लेते हो तो आपको 20 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको दोबारा ट्राई करना है तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ वाले में आप कर सकते हैं। उस दिन वाले में करोगे ऊपर नीचे करके साइडवेज करके आपका पैसा खा जाएंगे, और कभी भी एक वीक वाले ऑप्शन में आपका पूरा कैपिटल नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। ये दो टॉपिक कवर हो गए कि आपके स्टॉप लॉस को कब दिमाग में और कब सिस्टम में लगाना है, स्टॉप लॉस को हिट होने से कैसे बचाना है, ये भी बता दिया। अगर जैसे आपने यहाँ पे यहाँ पे पुट लिया होता और ये देखो ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं हुआ प्राइस, ठीक है, ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, इवेंचुअली प्राइस नीचे आया और हो सकता है आप मंडे को और गैप डाउन से नीचे जाते रहो, ठीक है। तो आपको, आपने जब पुट ले रखा है तो उसके नीचे एक आधी कैंडल क्लोज होने दो, उसको छू के फिर रिवर्स हो जाए तो ये बेवकूफी हो जाएगी, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। अब बात आती है कि कब हमारा 10 रुपए का स्टॉक ऑप्शन 100 रुपए होता है। इसके लिए चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। देखो मार्केट से रोज ये एक्सपेक्टेशन आपको रखना बेवकूफी कहलाएगी, क्या कि अरे आज भी हम बस इसी ख्वाब में आ रहे हैं कि 10 रुपए का ऑप्शन में 1000 क्वांटिटी उठाएंगे, 100 पे बेचेंगे, लाख कमाएंगे। ये बेवकूफी है, और ये अगर रोज करोगे तो रोज लॉस करके जाओगे।
इसका एक ही दिन होता है, इन चीजों के एक ही दिन होते हैं, और वो दिन होते हैं ये वाले। कौन से वाले? ये वाले। देखो, मार्केट एक 20 EMA करके एक EMA होता है, इंडिकेटर होता है, जिसको मार्केट का कायदे से रिट्रेसमेंट आते रहना चाहिए समय समय पे। रिट्रेसमेंट आते रहना चाहिए। मार्केट यहाँ से उठी, हल्का सा यहाँ रिटेस्ट हुई, फिर काफी लंबी रैली देती, बट टच नहीं करा था इन जगहों पे, फिर जाके यहाँ पे टच करा, है ना। तो आपका स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन जो आप लेते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये कब 100 रुपए तक जाता है 10 का? जब मार्केट काफी दिनों से अननेसेसरी ऊपर जा रही हो, अननेसेसरी सीधी लाइन में ऊपर जा रही हो, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने के बाद किसी को प्रॉफिट भी नहीं दे रही हो, इवेंचुअली लॉस ही दे रही हो, प्रीमियम डीके हो रहा हो, इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन स्टॉक ऑप्शन ऊपर नहीं जा रहे, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे, प्राइस नहीं बढ़ रहा, कॉल में प्रॉफिट नहीं हो रहा, पुट में तो लॉस ही होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है ना। तो अब आपको ये चीज देखना है कि पिछले 20 दिन, 20-30 दिन या 25-30 दिन या महीने भर से अगर मार्केट कंटिन्यूअसली किसी एक ट्रेंड में ऊपर जा रही है, अननेसेसरी जा रही है, हाँ, बिना वॉल्यूम के या वॉल्यूम से भी जा रही है किसी एफआईज डीआईज की खरीदारी के कारण, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऊपर तो जा रही है बट किसी को फायदा नहीं हो रहा है ना, और आपको लगता है कि एक रिट्रेसमेंट आना ही चाहिए, जो कि कायदा भी है इस 20 EMA तक आने का, है ना। इसको जब तक टच नहीं होता है मार्केट ज्यादा और ऊपर जा नहीं सकता, मार्केट को डीप की भी जरूरत होती है क्योंकि सीधी लाइन में तेजी कभी की नहीं जा सकती, है ना। तो मार्केट यहाँ पे इतने दिन कंसोलिडेशन हुआ, ये एरिया है 15-20 दिन मान लो, ठीक है, और पिछले एक महीने से ज्यादा से मार्केट सीधी लाइन में ऊपर जा रही थी। तो इस कंडीशन में जब हमें ये चीज कंफर्म है कि मार्केट को एक ना एक दिन एक ही बार में नीचे आना है, तो ही उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि एट द मनी और इन द मनी के ऑप्शन जब आपको 10 रुपए के आसपास, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के आसपास मिलने लग जाएं, तब आप ये समझ लेना कि ये स्टॉक ऑप्शन, ये इंडेक्स ऑप्शन 10 रुपए से 100 रुपए और 100 रुपए से मे बी 300 रुपए भी ये जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि मान लीजिए अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी यहाँ चल रहा है, ठीक है, यहाँ कहाँ चल रहा है, ये 44,200 पे चल रही हो, मान लो 44,200 पे चल रही हो, है ना, और 44,100 का अगर पुट ऑप्शन, 44,100 का पुट ऑप्शन, 44,100 का, ठीक है, 44,100 का पुट ऑप्शन अगर चल रहा है 30 रुपए, ठीक है, अगर ये 30 चल रहा है, समझने वाली बात क्या है, अगर 44,200 पे मार्केट खड़ी है और 44,100 का पुट ऑप्शन 30 रुपए चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वहां से कोई तेजी से शार्प फॉल आता है और मार्केट 43,800 तक आ जाती किसी कारण से, तो आपका जो पुट है वो 44,100 का है और उससे मार्केट कितने पॉइंट डाउन आ चुकी है, 300 पॉइंट डाउन आ चुकी है। तो ये 30 का ऑप्शन कितना हो सकता है, मान के चलो आप 150 रुपए से 200 रुपए तक का हाई है, और मे बी उससे ज्यादा ये लगा सकता है, लेकिन ये किस कंडीशंस में होता है वो मैंने आपको बता दी है कि मार्केट में रोज ये चीजें नहीं होंगी। ये एक्सपायरी पे भी हो सकती है, ये किसी एक ऐसे दिन में हो सकती है जब मार्केट अननेसेसरी ऊपर खींचा जा रहा हो, खींचा जा रहा हो, खींचा जा रहा हो, खींचा जा रहा हो, तब ये चीजें पॉसिबल है। जिस तरह से अभी आपने देखा इस एक्सपायरी पे कि मार्केट को कई दिनों से ऊपर खींचा जा रहा था, खींचा जा रहा था, जबकि वर्ल्ड मार्केट गिरे हुए हैं, सब गिरा हुआ है, उसके बावजूद ये ऊपर जा रहे थे। तो मार्केट में जो ये बड़े रेड कैंडल्स आते हैं ना इस तरह के, ये 2-3 दिन में ही पूरे तेजी को खा जाते हैं। ये देखो, इतने दिन की तेजी को पूरे ये 2 कैंडल्स खा गए, ठीक है। इसको एक बिग जाइंट रेड कैंडल भी बोल दोगे तो गलत नहीं होगा। तो इतने दिन की जो सड़ी सी तेजी हुई थी उसको ये एक ही दिन में मार्केट खा जाता है। तो जब आपको ये दिखे कि मार्केट अननेसेसरी ऊपर जा रहा है, कैसे अननेसेसरी ऊपर जा रहा है बिना रिट्रेसमेंट के, और आपको लगता है कि मार्केट किसी भी एक दिन गिरेगा, तो आपको सचेत रहना है, आपको एक्टिव रहना है, आपको प्लानिंग के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। आपने अगर किसी 30 रुपए के स्टॉक ऑप्शन को एक्सपायरी डेट पे खरीदा है ना, 30 के, तो उसमें 1 या 2 लॉट इतना ही पैसा लगाओ कि अगर चले जाए तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन रिटर्न आए तो अनलिमिटेड आए। तो मैंने आपको ये बताया कि ये किस कंडीशन में हो सकता है, और सेम ऐसा नीचे की कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे ये 20 EMA की लाइन है, लेकिन मार्केट क्या है, इसके नीचे ही नीचे घूम रहा है, नीचे वो नीचे घूम रहा है, नीचे नीचे घूम रहा है, तो किसी भी एक दिन इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा मार्केट और सीधा ऊपर निकलेगा। जब जब इसके नजदीक आएगा
तो किसी एक दिन में एक बड़ी सी कैंडल बनेगी इस तरह की और मार्केट यहाँ पे खा जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में यहाँ पे कोई सीई है जो चल रही है 20 रुपए, 20 रुपए अगर चल रही है तो वो 200 से 300 रुपए जाने का दम रखती है, क्योंकि आप जैसे मैंने क्या बताया कि 44,200 पे अगर सपोज मार्केट है और 44,100 का पुट ऑप्शन वहां पे उस समय चल रहा है 20 या 30 रुपए, और वहां से अगर इंडेक्स नीचे आ जाता है 43,800 तक, तो आपके लिए हुए ऑप्शन से मार्केट कितना नीचे है, 300 पॉइंट नीचे है। तो जाहिर सी बात है अगर आप हो गए इन द मनी और आपके लिए हुए प्राइस से मार्केट कहाँ चली गई, नीचे 300 रुपए, तो आपका 30 रुपए का ऑप्शन भी 300 रुपए जाने का दम रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि मार्केट अननेसेसरी ऊपर जा रहा था। ठीक है, जब भी कोई चीज अननेसेसरी ऊपर जाती है तो उसका फिर एक ही इलाज रहता है कि कोई भी एक बिग रेड कैंडल उसको आएगी और खा जाएगी। ठीक है, कोई भी एक बिग रेड कैंडल आएगी और खा जाएगी इस तरह से। और सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में भी होती है, जब इंडेक्स ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में आ जाता है ना। देखो अननेसेसरी फॉल आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, रिट्रेसमेंट आ ही नहीं रहा, अननेसेसरी गिरे जा रहा है। तो किसी भी एक दिन जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है ना, जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस नाम की चीज रहती है वो डायरेक्ट फिर अपर लेवल्स पे ही आती है, क्योंकि ये तो फिर किसी काम की नहीं रहते ना, बिगर वॉल्यूम के। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। रोज आपका 10 का ऑप्शन शो नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 10 का ऑप्शन रोज शो नहीं हो सकता। किस कंडीशन में हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। स्टॉप लॉस हिट होने से कैसे बचाना है ये भी बता दिया है। ऑप्शंस में ज्यादा लॉस होता है तो उससे कैसे बचना है ये भी बता दिया है। ठीक है, और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है यस ट्रेड्स नाम से। ये मैं आपको फ्री में ट्रेड्स देता हूँ और काफी अच्छे ट्रेड्स देता हूँ। इनफैक्ट 270 पॉइंट कल हमने कवर किए थे। तो ये मेरे फ्री टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सभी को प्रॉफिट अर्निंग हो। ठीक है, और इन्हीं सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा इसी वीडियो में या आने वाले कुछ अलग वीडियो में, और अपने फ्री टेलीग्राम पे ये सभी बातें आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये बातों का ध्यान रखना कि कब 10 का ऑप्शन शो होगा, रोज नहीं होगा। 100 दिन में एक दिन आता है, और वो एक दिन आपको पकड़ना बहुत आसान रहेगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा। जहां कंसोलिडेशन है वहां आइदर साइड जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा बहुत शार्प आएगा। ठीक है, अब जैसे ओवरबॉट हो गया, अननेसेसरी चढ़ गया ना। ठीक है, अननेसेसरी चढ़ गया, एक भी रिट्रेसमेंट नहीं, चढ़ गया, तो फिर गिरना ही इसका एकमात्र इलाज है। तो यहाँ पे जो एट द मनी इन द मनी जो सस्ते में मिल रही है ना, उनके भाव रॉकेट बनेंगे, हजार हजार रुपए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है, जब इंडेक्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो या कंसोलिडेशन में हो। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। स्टॉप लॉस कब माइंड में और कब सिस्टम में लगाना है ये भी बता दिया है। ऑप्शंस में जो लॉस होता है वो भी बता दिया है। और कुछ अगर मैं भूल गया हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको मैसेज करके या उसी कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।